हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एवियन कोचिंग सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। 12th फिजिक्स के अगले पार्ट के साथ आज इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया जाएगा कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण किस प्रकार से लगता है, बल आघूर्ण क्या होता है, उसी का हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अब तक जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा है। तो अभी तक 6 पार्ट बताए जा चुके हैं, आज 7वां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है कि कोई माने एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हम बना लेते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है। अब इसमें कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है क्या होता है कि जब कोई दो आवेश मान लेते हैं, या एक क्या है, ए बी है, ये माइनस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश। जब कोई दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर रखे होते हैं, जब दो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर रखे होते हैं, तो उसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये तो जानते हो। अब कह रहा है कि इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो क्या कहा गया, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, अर्थात एक बल इधर कार्य करेगा F और एक बल इधर कार्य करेगा F, बल युग्म बल का जोड़ा। अब इसी को देखिए, जैसे पेन है, अब इसको जब रोटेट करोगे, घुमाओगे, तो क्या लगेगा, एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, देख रहे हो ना। देखिए जब इसको घुमाओगे एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, ठीक इसी प्रकार से एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा। तो जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अब इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, और उसे ही बल आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझो, जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, और वह बल युग्म क्या करता है, उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है, और इसी बल युग्म को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी अगर हम निकालें, यहां पर डॉट 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 कर देंगे, यहां पर ऐसे मतलब इस प्रकार से मिला देंगे, इसको हम मान लेते हैं C। अब BC ही क्या है, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण बराबर होता क्या है, बल आघूर्ण बराबर कोई एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो, तो बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल माने F गुणे बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC। ठीक, अब हम BC निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज कहां से, चूंकि त्रिभुज कौन सा है, इसको एंगल थीटा मान लेते हैं। तो कोण त्रिभुज क्या, BAC, त्रिभुज BAC में किसमें, या ऐसा करो, इसको यहां निकालो भैया। तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। तो त्रिभुज BAC में हमें निकालना क्या है, BC निकालना है। मालूम क्या है, AB मालूम है। अब देखिए आपको पता है किसी त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। हमें लंब मालूम करना है, और 90 अंश सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। और लंब और कर्ण में रिलेशन कौन दर्शाता है, साइन थीटा। तो हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब माने BC बटे कर्ण, कर्ण क्या है, AB है। यहां से क्या हो जाएगा,
साइन थीटा बराबर BC हमें निकालना है, AB कितना है, देखो AB की वैल्यू कितना है 2L, तो यहां से हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब रख दो भैया, अब कितना हो जाएगा, टाउ बराबर, यहां से देखिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल F, बल क्या होगा, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप पढ़े हो ना, E बराबर F/Q, पढ़े हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, कि माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बताओ, कि वैद्युत क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा उस धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर यहां से E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E, Q माने आवेश, E माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F की जगह क्या लिख देंगे, Q इंटू E इंटू BC, BC की जगह क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब यहां से क्या हो जाएगा, टाउ बराबर Q गुणे 2L, क्या हो जाएगा 2QL इंटू E साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 2QL को क्या लिख सकते हो, PE साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है, पढ़े हो ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर कितना आ गया, PE साइन थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आई। अगर इसको सदिश रूप में लिखे, सदिश रूप में आपको पता है, अगर साइन दोनों परिमाण साइन के कंपोनेंट के गुणनफल के बराबर होते हैं तो क्रॉस गुणन होता है, अगर कास के कंपोनेंट के गुणन के फल के बराबर होते हैं तो क्या होता है, डाट गुणन होता है, अदिश गुणन। आप पढ़े हो ना, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, दोनों के परिमाण तथा बीच के कोण थीटा के कोज्जा माने कास के गुणनफल के बराबर होते हैं, तो वहां अदिश गुणन होता है। और सदिश गुणन माने क्रॉस गुणन में क्या होता है, साइन के कंपोनेंट के बराबर होता है। तो हो जाएगा वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लेना इसको अच्छे से। यहां पर ऑप्शन दिया होगा, बल आघूर्ण का फार्मूला है सदिश रूप में, तो वहां पर P क्रॉस E भी दिया जाएगा, E क्रॉस P भी दिया जाएगा। तो याद रखना P क्रॉस E आंसर सही होगा। डाट गुणन भी देगा लेकिन क्रॉस वाला सही होगा, और P क्रॉस E, क्योंकि आपको पता है अगर हम E क्रॉस P कर देंगे तो क्योंकि आपको पता है यहां पर बीच का एंगल थीटा बनता है, तो अगर मान लो ए P है, ए E है, ए P है, तो अगर तो E क्रॉस P हो गया, अगर P क्रॉस E निकालेंगे तो यहां देखो 360 माइनस थीटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां। अब पहली स्थिति क्या बन सकती है, मान लो देखो थीटा क्या है, P और E माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण है। पहला कंडीशन हो सकता है यदि P व E एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। एक दूसरे के समांतर होंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0, क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे के समांतर होते तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो जब 0 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 बराबर 0 होता है, तो यहां पर 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाउ बराबर कितना आ गया, 0। दूसरा कंडीशन है यदि P व E एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है,
अब जब लंबवत होंगे, देखिए जब क्या होंगे लंबवत, थीटा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, अब यहां से देखो समीकरण 2 से, तो टाउ बराबर पी ई साइन 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे पी आएगा और यह मैक्सिमम आएगा तब बल आघूर्ण, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी ई। अगर आपसे पूछे कि बल आघूर्ण वाह वैद्युत क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, जब P और E एक दूसरे के क्या होंगे लंबवत। तीसरा कंडीशन है यदि P व E एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो थीटा बराबर 180 डिग्री और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहां पर साइन 180 हो जाएगा तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा 0, यहां पर भी हो जाएगा। तो ए रही बल आघूर्ण वाह वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, तो नोट करिए इसको। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्त, फिर मिलते हैं।